हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था डिस्प्ले ग्रिड का यूज़ करके एक लेआउट बनाया था, जो कि ये था हमारा लेआउट। आज की वीडियो में हम लोग डिस्प्ले ग्रिड का यूज़ ही करेंगे और इस लेआउट को बनाने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा सिमिलर है। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ दो बॉक्सेस थे, यहाँ पे तीन बॉक्सेस हैं। तो इस बॉक्स को कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये कुछ अलग अलग साइज के आपको हेडर दिए हुए हैं कुछ इस तरह से। तो इसको पहले काउंट कर लेते हैं कि हमें इसमें कितने रोज और कितने कॉलम गिवन है। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये लोगों की, तो ये पहला आपका क्या है, ये एक रोज हो जाएंगे। और ये अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये आपको सपोज करो कि ये वाला जो रो आपको गिवन है, ये कुछ इस तरह से ये वाला रो आपको गिवन है, ये कितना है आपका। तो बोलोगे आप ये अगर 100 पिक्सल्स लेकर चलते हो तो ये आपका डबल है। मतलब ये कहने का क्या मतलब, ये 200 पिक्सल्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 200 पिक्सल्स, कुछ इस तरह से 200 पिक्सल्स। और इसको हम 1.5 मतलब 150 पिक्सल्स हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसका क्या है, इससे कम है। तो इसको 150 पिक्सल ले लेते हैं, इसको बोलते हैं 150 पिक्सल। ठीक है, ये 150 पिक्सल्स हम ले लेते हैं। और फिर ये हमारा, अगर आप लास्ट को देखोगे, इस वाले को देखोगे, तो ये फुटर 100 पिक्सल से कम है। मतलब अगर हम 50 पिक्सल्स ले ले तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि ये हमारा 50 पिक्सल्स है। एक सेकेंड, इसको हटा देता हूँ पहले। ये मेरा 50 पिक्सल्स है। ठीक है, और उसी तरह से अगर आप, ये तो जितने भी आपने किए ये सारे रो को काउंट किया था कि इतने रोज हैं आपके यहाँ पे। देन अब हमें क्या करना है, कॉलम को काउंट करना है। तो ये कॉलम आप कुछ इस तरह से देखो, यहाँ पे कॉलम है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम हो गया हमारा, सेकेंड कॉलम कुछ इस तरह से यहाँ पे। ठीक है, एंड थर्ड कॉलम ये कुछ इस तरह से गिवन है। और लास्ट में हमें कुछ गैप है, तो गैप को हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले कॉलम काउंट कर लेते हैं कि टोटल कॉलम्स कितने हैं। तो रोज की बात करें तो 1 2 3 एंड 4 रोज हो जाएंगे आपके। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरे पास रो कितना है, 4 रो है। एंड कॉलम की अगर हम बात करें तो टोटल कॉलम कितने हैं आपके पास, टोटल 3 कॉलम्स हो जाएंगे। जैसे लाइक कुछ इस तरह से 3 कॉलम हो गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, इसको अब चलते हैं अपने VS कोड को ओपन करते हैं। पीछे के बैकग्राउंड नॉइज के लिए सॉरी, उसको थोड़ा सा इग्नोर मारना, क्योंकि पीछे से बैकग्राउंड का नॉइज आ रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, जैसा कि हमने बनाया था डे 1 के नाम से, तो एक फोल्डर बना देते हैं डे 2 के नाम से। राइट, अब इसको राइट क्लिक करके हम कर लेंगे ओपन विथ कोड। अब इस वाले आपको स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम अपने लेआउट को डिजाइन करेंगे, इसको डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना बेसिक काम कर लेते हैं जो हर वीडियो में करते हैं, हर एक प्रोजेक्ट करने से करते हैं। index.html पहला फाइल, HTML लिखेंगे यहाँ पे, और स्टाइलिंग के लिए style.css लिख लेते हैं। राइट, और यहाँ पे अपना बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेते हैं, जो कि हमारा शिफ्ट और 1 से को एक साथ क्लिक करोगे तो एक्सप्लेनेशन का साइन आएगा, आप इंटर दबा दो, हो जाएगा। डे 2 के नाम से आज मेरा फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, और आज हमारा डे 2 है। हम अपने CSS की फाइल को लिंक कर लेते हैं, जो कि हम एक्सटर्नल CSS लिखेंगे। आप चाहो तो यहाँ कमेंट लिख सकते हो, एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल CSS के नाम से हम फाइल बना रहे हैं। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो अगर यहाँ पे देखोगे तो मुझे एक कंटेनर चाहिए। कंटेनर क्यों चाहिए भाई, तो ये कुछ इस तरह से, ये सारे बॉक्सेस हमारे कंटेनर के अंदर गिवन है। तो मैं एक कंटेनर नाम का एक क्लास बना लूंगा। मैं यहाँ कमेंट लिखूंगा कंटेनर। राइट, इसके बाद मैं कंटेनर क्लास बनाने के लिए डॉट कंटेनर लिखूंगा। ठीक है, डॉट कंटेनर के अंदर, डॉट कंटेनर के अंदर मुझे पहले क्या क्रिएट करना है, कितने सारे आइटम्स इसमें होंगे। तो पहला मतलब 4 रोज के लिए मुझे आइटम चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 आइटम चाहिए मुझे। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं कंटेनर को डिजाइन करता हूँ। कंटेनर डिजाइन करता हूँ बॉयलर प्लेट कोड, जैसे हमने HTML के लिए डिजाइन किया था वैसे बेसिक कोड हमें लिखना होता है CSS के लिए, क्योंकि ब्राउजर आपको बाय डिफॉल्ट कुछ मार्जिंग एंड पैडिंग देता है। उसे हमें अपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले उस चीज को क्या करना है, रिमूव करना होता है। उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट और मल्टीप्लाई का साइन जो होता है उसको लगा दो, यूनिवर्सल सेलेक्टर इसको बोलते हैं। मार्जिन 0 कर दो, मार्जिन 0। ठीक है, एंड पैडिंग ऑल्सो 0। बॉर्डर बॉक्स हम कर देते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बॉडी बोलता हूँ, इसका बॉडी का कुछ बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं मान लेता हूँ पाउडर ब्लू कर देता हूँ।
उसी तरह मैं बोलता हूँ कि जो भी हमारा बैक जो कंटेनर बनेगा वो हमारे बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। तो सेंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें हाइट देना होगा। हाइट कितना चाहिए, आप 100 व्यू पोर्ट हाइट ले लो, जो भी आपका ब्राउजर है उसके 100 व्यू पोर्ट कर लो। डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, जस्टिफाई कंटेंट से हम जब सेंटर करेंगे तो हॉरिजॉन्टल सेंटर होता है। अलाइन आइटम सेंटर करोगे आप, यहाँ पे आप अलाइन आइटम अगर सेंटर को तो ये वर्टिकल सेंटर होता है। अब मैंने कंटेनर लिया हुआ था, कंटेनर क्लास बनाया था एक, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ विड्थ और हाइट दे देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मेरा विड्थ जो होगा ना वो 800 पिक्सल्स का होगा, ठीक है, 800 पिक्सल्स। एंड हाइट जो होगा हमारा ऑल्सो 800 पिक्सल्स ही हम हाइट लेंगे, ठीक है। इसका बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमें अपना कंटेनर हमें पता चले। बॉर्डर में 1 पिक्सल सॉलिड अभी के लिए ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको देखूंगा तो अपने HTML के फाइल पे आ जाओ, राइट क्लिक करो, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब हमें इसमें ग्रिड का प्रॉपर्टीज यूज करना है, तो कैसे करूंगा मैं कंटेनर क्लास ले लूंगा, ये हमारा कंटेनर क्लास है, यहाँ पे लिखूंगा डिस्प्ले ग्रिड, ना कि फ्लैक्स, ठीक है। अब डिस्प्ले ग्रिड तो लिख दिया, अब हम काउंट करेंगे यहाँ पे, अगर आप आओगे तो रोज कितने हैं टोटल, 1 2 3, ठीक है, देखो 1 2 3 और इस ये 4। और एक चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस वाले रोज की मैं बात करूं, ये रो की, तो इसका टेक्स्ट एरिया का एक रो दिख रहा है क्या, इसके साइज का मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से जैसे अब मैं कैसे समझाऊं कि सपोज करो यहाँ पे आपका क्या है, ये सपोज करो ये 200 पिक्सल्स का है, ये वाला 200 पिक्सल्स है, और मुझे दिख रहा है कि ये इसका 2 गुना है। मतलब ये कहने का क्या मतलब, ये टोटल 400 पिक्सल्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 400 पिक्सल्स का एक वो रो अगर बनाऊं तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, ये एक रो हो जाएगा, ये एक रो हो जाएगा, तब टोटल रो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 रोज है। तो मैं कैसे डिजाइन करूंगा इसको, तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि आप यहाँ पे कर दो ग्रिड टेम्पलेट। मैं रोज डिजाइन कर रहा हूँ, पहला मेरा 100 पिक्सल्स का है, ठीक है। अभी मैं रिपीट प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट करेंगे उसको इसके हिसाब से करेंगे, रिपीट मुझे कितना करना होगा। पहला 200, दूसरा 200 पिक्सल्स है, तीसरा कितना कर सकता हूँ मैं, 150 पिक्सल्स कर लूँ, ठीक है। और उसके बाद इस वाले बॉक्स के लिए मैं टोटल कितना 400 पिक्सल्स कर लूँ। अगर मैं 400 पिक्सल्स कर लिया, ठीक है, हाइट टोटल मेरा कितना होना चाहिए, 300, एक सेकेंड, मुझे टोटल मैंने विड्थ की हाइट जो ली है ना, हाइट मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1000 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे बहुत आसान तरीके से ये यहाँ पे फिक्स हो जाए। ये 400 पिक्सल्स कर लिया। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे फूटर के लिए मैं टोटल कितना करता हूँ, 50 पिक्सल्स कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने रो को तो डिजाइन कर लिया, अब मुझे किस चीज को डिजाइन करना है, मुझे करना है कॉलम को डिजाइन करना है। तो कॉलम मेरा सेम है, कितना है, 100 पिक्सल्स 100 पिक्सल्स 100 पिक्सल्स, मैं दोनों को 100 कर लेता हूँ। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम मैं बोलता हूँ 100 पिक्सल्स, ठीक है। अगर तीनों मेरा प्रॉपर्टी सेम है 100 पिक्सल, मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ, कितने चाहिए रो, मुझे 3 चाहिए, कितने का, 1 FR का, इसका फ्रैक्शन में डिवाइड कर दो, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, इसको देखना है, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट पे चला जाऊंगा। अब इंस्पेक्ट पे आने के बाद, इंस्पेक्ट पे आने के बाद आप यहाँ पे ग्रिड जो दिख रहा है ना, ये ग्रिड, इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये बिल्कुल ग्रिड दिखना शुरू हो जाएगा। ये बॉक्सेस बॉक्सेस दिख रहा है। अब इसी को हमें डिजाइन करना है, ठीक है। अभी इसको हम भूल जाते हैं, ये मेरा मान लो मैंने 1000 दिया था ना, इसको मैं 1000 ना करके 900 कर देता हूँ, जिससे क्या होगा, ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, बिल्कुल साइज के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा। अब मुझे इन सबको डिजाइन करना है, कैसे डिजाइन करूंगा, अब चलते हैं अब डिजाइन करने। तो मुझे टोटल क्या चाहिए, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ और मुझे एक लोगो नाम का एक क्लास बनाना होगा। तो मैं डॉट लोगो लिखूंगा, मेरा क्लास क्रिएट हो जाएगा, पहला काम हो गया हमारा। दूसरा हेडर नाम का एक क्लास बनाना होगा। अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि पता चले कि ये लोगो है, ठीक है। दूसरा मैं बनाता हूँ डॉट हेडर, ठीक है, मैं यहाँ पे हेडर लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। इसके बाद मुझे इंट्रो टेक्स्ट एरिया डॉट इंट्रो के नाम से एक क्लास बना लेता हूं। इंट्रो के नाम से एक क्लास बना ले, जिसको मैं बोलता हूं इंट्रो इंट्रो टेक्स्ट
टेक्स्ट बोल देता हूँ, इंट्रो टेक्स्ट बोल देता हूँ, एरिया लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, तो मुझे 3 और डिव बनाने होंगे कुछ इस तरह से, डॉट बॉक्स 1, ठीक है, और इसको लिख देता हूँ बॉक्स 1, एंड इसी तरह डॉट बॉक्स 2, बॉक्स 2, इसको बोल देते हैं कि हमारा क्या है, बॉक्स 2 है, एंड लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, बॉक्स 3, राइट। इसको मैं बोल देता हूँ कि बॉक्स 3 हमारा, इसको बॉक्स 3 बोल देता हूँ, ओके। ये बॉक्स 3 हो गया। लास्ट हमारा जो बच रहा है वो क्या है, फूटर के नाम से है। मैंने फूटर बना लिया और इसको बोल देता हूँ कि हमारा फूटर है, ओके। अब इसके बाद मुझे एक एक को डिजाइन कर, मैं सबसे पहले लोगो ले लूंगा। अब इस लोगो का पेरेंट कौन होगा, आप देखोगे कंटेनर होगा, तो कंटेनर को साथ में लेकर चल रहा है, ठीक है। मैं बोलता हूँ यहाँ कंटेनर, कंटेनर के अंदर मेरे पास एक लोगो है। आप एक काम करो, अभी सिंपल डिजाइन कर लेते हैं, लोगो कंटेनर छोड़ो, डायरेक्ट लोगो को पकड़ो, क्योंकि हमने क्लास दे रखा है, ठीक है। तो लोगो ले लिया मैंने, इसको लोगो लिया। अब लोगो मुझे कैसे डिजाइन करना है, लोगो मुझे डिजाइन करना है, यहाँ पे देखो, जब यहाँ आ जाओगे तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, इस तरह से जा रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल जा रहा है। तो मतलब कहने का क्या मतलब, आप अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमने लोगो क्लास को सेलेक्ट कर लिया, अब इसको हम डिजाइन करते हैं। मुझे क्या चाहिए, अब यहाँ देखो ध्यान से, मुझे चाहिए कि ये कॉलम वाइज ये कुछ इस तरह से जाए। तो देखो मैं यहाँ पे करूंगा ग्रिड कॉलम स्टार्ट, कहाँ से, 1 से, ठीक है। उसके बाद ग्रिड कॉलम एंड, कहाँ से, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 4 तक जा रहा है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बैकग्राउंड कलर मैं बोल देता हूँ कि अभी एक्वा कर दो। ये देखो मेरा फूटर का काम हो गया। अब मैं फूटर का लोगो बहुत छोटा दिख रहा है, इसके फॉन्ट साइज में इंक्रीज कर सकता हूँ। फॉन्ट साइज में बोलता हूँ 27 पिक्सल्स कर दो, और टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो, ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो। ये कुछ इस तरह से हो गया। इसके बाद मैं हेडर को डिजाइन करूंगा, तो मैं आ जाऊंगा अपने हेडर क्लास के पास, हेडर को सेलेक्ट करूंगा, देन इसको यहाँ पे डॉट हेडर क्लास दिया ना, इसलिए डॉट से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ग्रिड, देखो ग्रिड कॉलम, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ठीक है, कहाँ से, ये शॉर्टकट है। आप यहाँ पे देखो ग्रिड लिखो, ठीक है, कॉलम सी, स्टार्ट से एस, एंटर क्लिक करो, ये सब सेलेक्ट हो जाएंगे। 1 से स्टार्ट हो रहा है, ग्रिड कॉलम एंड, ये कहाँ तक 4 है, ये भी सेम 4 तक जा रहा है। इसका बैकग्राउंड कलर मैं ब्राउन कर देता हूँ या ब्लैक कर देता हूँ, कुछ इस तरह से। आप देख सकते हो ये हमारा काम हो गया। अब मुझे टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, तो मैं इसका फॉन्ट साइज कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं फॉन्ट का साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ, सपोज करो मैं 28 पिक्सल्स कर देता हूँ। एंड कलर विल बी ऑल्सो, इसका मैं कलर कुछ कुछ इस तरह से कर देता हूँ, व्हाइट कलर, हैक FF कर देता हूँ, ठीक है। ये हैश कलर मैं दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको सेंटर में लाना चाहता हूँ, तो मैं बोलूंगा टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है, तो ये सेंटर आ जाएगा। देन उसी तरह मुझे इंट्रो टेक्स्ट करना है, ठीक है, इंट्रो टेक्स्ट करना है। ये बॉक्स 1 बॉक्स 2 जहां भी, अभी अभी छोड़ दो इसको, मुझे इंट्रो टेक्स्ट करना है। तो मैं इंट्रो टेक्स्ट को क्या करूंगा, इसके क्लास को सेलेक्ट करूंगा, इंट्रो को, और उसी तरह से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंट्रो और ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 से हो रहा है, और उसी तरह ग्रिड कॉलम एंड कहाँ तक हो रहा है, 4 तक हो रहा है। बैकग्राउंड कलर मैं बोल देता हूँ कि पाउडर ब्लू कर दो, कुछ इस तरह से ये दिखना चाहिए। अच्छा, बैकग्राउंड कलर आपको पाउडर ब्लू नहीं दिख रहा है क्योंकि सेम बैकग्राउंड हमने दिया था, तो ये मेरा कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इंट्रो टेक्स्ट को भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट में यहीं पे मार देता हूँ, ठीक है। ये लो, सेम प्रॉपर्टी हमें यूज करना था, तो वही काम। अब मुझे बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 ये तीनों के लिए अलग अलग बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। तो मैं एक एक को करके डायरेक्ट इसका क्या कर सकता हूँ, मैं एक एक को सेलेक्ट करूंगा। बॉक्स 1 को यहाँ पे सेलेक्ट किया, और बैकग्राउंड कलर मैं बोल दूंगा, बैकग्राउंड कलर सपोज करो कि ये मेरे पास ब्लू वैलेट है। उसी तरह यहाँ पे बॉक्स 2 भी मेरा सेम क्लास है, बॉक्स 2 यहाँ पे 1 की जगह 2 कर देंगे। इसका बैकग्राउंड कलर मैं दूसरा कर दूंगा, बैकग्राउंड कलर मैं इसको बोलूंगा मैजेंटा, ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड बॉक्स 3 मैं बॉक्स 3 कर लेता हूँ पेस्ट यहाँ पे। इसका बैकग्राउंड कलर अगर ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कुछ भी लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ ब्राउन बोल देता हूँ। अब देखो ये तीनों बॉक्सेस हमारे अपने जगह पे आ गए। अब बच रहा है मेरा फुटर, तो फुटर को उसी तरह से सेलेक्ट करो, और यहाँ पे कर दो आप डॉट फुटर, और ग्रिड कॉलम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ग्रिड कॉलम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है आपका, 1 से स्टार्ट हो रहा है। ग्रिड कॉलम एंड कहाँ तक हो रहा है, एंड कॉलम 4 पे हो रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में कुछ भी मैं क्या रख सकता हूँ, मैं पर्पल बोल देता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर पर्पल कर दो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अच्छा, मुझे
अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे कुछ गैप दिख रहे थे, ये गैप दिख रहे थे। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने पेरेंट के पास चला जाता हूँ। पेरेंट कौन होगा इन सब का? पेरेंट होगा आपका कंटेनर। कंटेनर को मैं गैप बोलता हूँ कि आप एटलीस्ट 10 पिक्सल्स का गैप कर दो। अब आप देख सकते हो कि इन सब में गैप आ गया, इन सब में गैप आ गया, ठीक है। अब मैं इसको ग्रिड को हटाता हूँ, अब देख सकते हो हमारा जो ये बिल्कुल इस तरह का डिजाइन था, ये ऐसा ही दिख रहा है। अब वो ऐसा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा गैप का मैं, तो मैं थोड़ा और ज्यादा गैप डाल सकता हूँ। मैं इसको 10 पिक्सल की जगह मैं सपोज करो 20 पिक्सल कर दूं, तो कैसा दिखेगा? ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ये चीज, अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि मेरा जो बॉर्डर था भाई, अब एक ध्यान से देखना, जो मेरा बॉर्डर था, ये बॉर्डर इसके बाहर जा रहा है, मतलब ओवरफ्लो कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि ये ओवरफ्लो क्यों करता है, ठीक है। तो जिसके वजह से ये ओवरफ्लो जा रहा है, इस चीज को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।